गुणं येषु पञ्चेणमुकारो सर्वपापनाशनं मङ्गलानं च सर्वेषां परमं वै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेषां परमं वै मङ्गलम् नमो मङ्गलमुखितं अहिंसा संयमोत्तमो देवावित्तं नमस्सन्ति यस्य धम्मे संयमो जहादुमसमुखेषु भ्रमरो अव्ययैरसं न्यायकुपं किलामि सूयपिणेयपयं हेमये समनमुता जेलोये सन्ति साउणो विहङ्गमवपुपेषु दानवत्ते शनिरया वयं च वित्तिं लभामो नयको युवमयि अहमरे सूर्यन्ते उभेषु भमराजः बहुवारे समबुद्धा ये भवन्ति अनिश्चया नानापिण्डरयादन्ता तेन मुच्यन्ते साहुणोति आत्मज्ञाता बने धर्मदाता बने खुद में आके खुदा और विधाता बने साधु संतों का हमको समागम मिला अब तो आत्म का कल्याण पल पल करे अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने क्या पता फिर ये मौका पर पदार्थ से परिचय बहुत हो गया मौका मिल भी गया तो खोना नहीं 4 दिन का सफर है जी खोना नहीं मोक्ष पथ के सभी हम तो राही बने अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले हम किसी के नहीं कोई हमारा नहीं तन भी अपना नहीं कोई सहारा नहीं कर्म जैसे करोगे वैसी डगर समता भावों से जीवन सुहाना बने अपने जीवन के जोहरी क्या पता फिर ये मौका सपने सारे अधूरे ही रह जाएंगे
जाने कब दिन मेरे पूरे हो जाएंगे। जिंदगी का पल भर ठिकाना नहीं, चेत चेत रे चेतन क्यों भूल रहा। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। अनंत अनंत जिनेश्वर प्रभु, आराध्य गुरुदेव एवं अत्र विराजित परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में शत नमन। भारत आज जिस बाउंड्री लाइन पे हम देख रहे हैं, उसके बॉर्डर पर जो जो देश आज हमारे जानने में हैं, जैसे नेपाल है या इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, इधर श्रीलंका, म्यांमार, तिब्बत, ये सारे के सारे जितने देश थे, ये सब भारत भूमि से ही कनेक्टेड रहे हैं विस्तार रूप से देखोगे तो। और पिछले 1000-1200 वर्षों में इतना चारों तरफ आध्यात्मिकता का बहुत संपन्न रहा है। और ख़ास तौर पे अगर आप तिब्बत को देखते हैं तो आज तो चीन की वजह से अशांति दिखाई देती है, लेकिन तिब्बत भी आज भी बहुत से पुराने ऐसे गुरुकुल टाइप के बहुत से बड़े बड़े विहार जिसको कहते हैं वो बने हुए हैं, जहाँ पर हजारों के तादाद में बच्चे आते, वहाँ पढ़ते हैं और पढ़ कर के अपने एक लक्ष्य के लिए आगे जाते हैं। बहुत से ऐसे गुरुकुल ही नहीं, बहुत से ऐसे सन्यासियों के आश्रम, और आज भी जैसे धर्मस्थला वगैरह अपन देखते हैं, वहाँ भी बड़े बड़े ऐसे बुद्धों के विहार बने हुए हैं। आज भी सैकड़ों नहीं हजारों के तादाद में वहाँ पर सन्यासी रहते हैं, मुनि रहते हैं, ज्ञान ध्यान सीखते हैं और अपने आत्मा आराधना के प्रयास में रहते हैं। तो आज से एक छोटी सी प्राचीन घटना से हम आज के विषय को प्रारंभ करें। कहते हैं तिब्बत में एक आश्रम था जहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा मुनि वहाँ रहते थे। बच्चे छोटे छोटे बालक की अवस्था में आते थे और उस बाल्यकाल में ही उनको सन्यासी जीवन में ढलते हुए एक जीवन का एक जो आवश्यक है ऐसे संस्कारों में उनको संस्कारित किया जाता था। और जब वहाँ पर पढ़ते पढ़ते बच्चे युवा अवस्था को प्राप्त होते, जब गुरुओं को लगे कि अभी योग्य हो गए हैं, तो जहाँ को पर भी धर्म की प्रभावना करनी हो, जहाँ पर भी कहीं विशेष प्रकार की प्रचार प्रसार करना हो, वहाँ पर सन्यासियों को भेजा जाता था। कहीं पर बुलाते थे तो वहाँ भेजा जाता था। कहते हैं कि तिब्बत के एक आश्रम में जहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा सन्यासी रहते थे, कहीं दूर दराज एक आश्रम से, एक जगह से उनके पास सूचना मिली वहाँ के कुल गुरु के पास कि एक सन्यासी को भेजा जाए, एक सद्गुरु को भेजा जाए। सूचना आई कुल गुरु के पास कि एक आपके यहाँ से एक सद्गुरु को भेजा जाए, यहाँ आवश्यकता है उसकी। कहते हैं कि गुरु ने चारों तरफ देखा और देख करके 10 सन्यासियों को तैयार किया और 10 सन्यासियों की व्यवस्था करवाने के लिए कहा कि इनको प्रस्थान करवाइए, इनको गंतव्य स्थान की तरफ भेजिए। तो 10 सन्यासी को तैयार किया, तैयार करके उनको अगले कुछ दिनों के बाद उनको प्रस्थान के लिए भेज दिया। कहते हैं कुछ सन्यासियों ने पूछा, गुरुदेव उधर से सूचना मिली ही एक सन्यासी को भेजने की, और आप कितने भेज रहे हैं? 10। बात समझ में नहीं आई। जब एक मंगवाया है, एक की ही उन्होंने डिमांड की है
एक का ही उनका प्रस्ताव आया हुआ है, तो आप 10 क्यों भेज रहे हैं? गुरु गुरु होते हैं, हर बात का जवाब देते जाएं तो फिर गुरुत्व कहाँ रहेगा? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पहुंचने दीजिए, पहुंचने के बाद फिर बात कर लेंगे। कहते थोड़े दिनों के बाद सूचना मिली कि आपने भेजा हुआ एक सद्गुरु हमारे तक पहुंच गया है, धन्यवाद। अब और ज्यादा थोड़ी सी मन में क्यूरियोसिटी जग गई, जिज्ञासाएं जग गई। अरे पहले तो एक मंगवाया था, आपने 10 भेज दिए। अब आप कह रहे थे कि जब पहुंच जाए तब चर्चा करेंगे। अब पहुंचने के बाद सूचना मिलती है कि आपने जो एक सद्गुरु भेजा था वो हमारे तक पहुंच गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सारे शिष्य बैठे हैं, गुरु के सामने कह रहे हैं कि आप समझ में नहीं आ रहा है हमको, आप पता तो लगाइए, हमारे यहाँ के 9 सन्यासी गए कहाँ? फिर हमने तो 10 भेजे थे यहाँ से, और वहां से सूचना मिलती कि एक मिला। कहते हैं कि सद्गुरु ने सारी बातें पता लगा करके, जब पता लगने के बाद उनको कही कि कहते हैं कि 10 सन्यासी जब यहां से निकले थे तब तो 10 निकले थे, और जैसे ही अगले गांव में गए, अगले गांव में जाने के बाद वहां के एक श्रेष्ठी की यहां पर व्यवस्था की गई थी। श्रेष्ठी ने बहुत आवभगत किया, साम सम्मान किया, आदर किया, और उनके सामने कहा कि मुझे किसी ज्योतिषी ने कहा था कि आने वाले समय में अगर कोई सन्यासी आए, उनमें से एक सन्यासी ऐसा रहेगा जिसको तुम्हें अपनी बेटी को क्या करना पड़ेगा? विवाह कर देना। अब हमें तो पता नहीं चल रहा है कि आपके 10 में से कौन सा है, तो मैं तो निवेदन करूंगा कि आप में से जो भी होगा वो सन्यासी यहां रुक जाए और ज्योतिषी की वाणी को सही कर ले। कहते हैं 10 में से एक सन्यासी क्या हो गया? वहां रुक गया। बचे कितने? 9। कहते हैं 9 जब आगे की तरफ गए तो ऐसे हर गांव में कुछ ना कुछ कारण बनता गया, और उस कारण से वो लोग एक एक करके रुकते गए। कभी राजा ने रुकवा दिया, कभी राजा ने कहा कि हमारे यहाँ पुरोहित नहीं है, हमें विनंती करता हूं आप में से इतने योग्य हैं, अच्छे गुरुकुल में हैं, तो आप यहाँ पे रुक जाइए। उनमें से एक रुक गया। ऐसे करते करते कहते हैं कि जहां पर पहुंचना था उसके ठीक एक गांव के पहले 2 पहुंचे साथ में। अब बस रात भर की बात है, अगले दिन वहां पहुंच जाएंगे। कहते हैं कि पहले दिन ही की एक रात की बात थी, और उस रात्रि काल में दोनों जो मुनि थे वो प्रवचन दे रहे थे। अब प्रवचन दे रहे थे, देते देते समय बीत रहा था, और उसी में ही क्या हो गया, एक व्यक्ति ने प्रश्न कर लिया। अब वो प्रश्न कर लिया, प्रश्न से उत्तर, उत्तर से प्रश्न, प्रश्न से उत्तर, ऐसे चलते चलते काफी देर बीत गई। और प्रातःकाल जब उठे तो वो प्रश्नकर्ता वापिस आ गया और उसने कहा कि आपने जो रात को जवाब दिया था इसका ऊपर मेरा एक नया प्रश्न है। बोले 7 वाले ने कहा कि देख, अब लगता नहीं कि मेरा यहां से जाना मुश्किल हो जाएगा, तू एक काम कर, तू आगे चल, मैं इसको समाधान करके आता हूं इसका। तो पूछा कितने? हाँ, इसलिए कहावत बनी है 10 भेजते हैं तो 1 पहुंचता है, 10 भेजते हैं तो 1 पहुंचता है। बात समझ में आ रही है? इस संसार में कदम कदम पर हजारों प्रलोभन हैं, हजारों ऐसे रुकावट के मार्ग हैं। हम एक चीज सोचते हैं तो उसको रुकने के लिए, उसको रुकावट के लिए हजारों चीजें हैं। आप यहां पे इतने दिन से बहुत से ऐसे भाई बहने जो रोज प्रवचन सुनते हैं, बहुत अच्छा है, रोज भावना बनती उनकी, रोज सोचते हैं कि हम जाके थोड़ी देर बैठेंगे और वापिस इन व्रतों के बारे में सोचेंगे। यहां से बाहर नहीं निकले तो निकलते ही क्या हो जाता है, दुकान से फोन आना शुरू हो जाते हैं, बैंक वाले के फोन आने शुरू हो जाते हैं, घर के काम शुरू हो जाते हैं, घर जाते तो घर की जिम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं, वहां से बाहर निकलते तो मित्रों के फोन आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे करते करते शाम हो जाती है। शाम को कहीं मरण धरण, जीना मरना, आना जाना, हजारों ऐसी चीजें तुम्हारे पीछे कि प्रलोभन पे प्रलोभन है, और उस प्रलोभन से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक नियम लेने का मन में विचार करता है व्यक्ति, उसको पूरा होते होते शाम बीत जाती है, लेकिन पूरा नहीं कर पाता आदमी।
ये सारे क्या हैं? ये क्या है सब? ये सब प्रलोभन है। 10 भेजते हैं तो 1 मिलता है। ठीक इसी तरीके से हम 10 बातें अच्छी सोचते हैं, तब एक आधी बात कभी कभार हम ठीक से पहुंच पाते हैं, बड़ा मुश्किल से वो भी। इसलिए भगवान कहते हैं कि अच्छे काम के लिए देरी नहीं करना। सुनते हैं ना अंतर्गत दशांश सूत्रों में क्या शब्द है वो? आहा सुवम देवानुपियम मां परिबंध्य करे है। मतलब जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख है, तो सुख का अर्थ क्या होता है? सुख का मतलब हमने तो भौतिक सुख में ही अपना सुख समझते हैं, है ना। जो इंद्रिय जनित सुख है, कानों को सुनने को अच्छा लगता है तो उसे हम सुख समझते हैं। आंखों से देखने के लिए जो चीजें अच्छी लगती है उसको हम सुख समझते हैं। नासिका से सूंघने के लिए सुगंध दुर्गंध लगता है उसको हम सुख अच्छा समझ, खाने पीने टेस्ट से अच्छा लगता है तो उसको हम सुख समझते हैं। जो स्पर्श से संबंधित सुख है, ठंडा गर्म हल्का भारी वगैरह जो है, उससे हम सुख समझते हैं। लेकिन ये 5 इंद्रियों के जो सुख है वो सुख कैसे हैं? कैसे हैं? क्षणिक है। थोड़ी देर के बाद वो सुख हमें क्या लगने लग जाते हैं? भारी लगने लगे। जो कोमल गद्दा सोने के समय इतना अच्छा लगता है, नींद इतनी बढ़िया आती है, वही जब आप सुबह उठते हैं तो वापिस उसी शरीर में क्या हो जाती है? अकड़न जकड़न पैदा होनी शुरू हो जाती है। वही अच्छा नहीं लगता है। जो चीजें अभी अच्छी लग रही हैं, एक वस्तु आप खा रहे, खाते समय बड़ा अच्छा लग रहा था, पहला ग्रास खाया बड़ा अच्छा लग रहा था, दूसरी बार खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया, आप 2 4 10 चीजें खाने के बाद वापिस क्या हो जाती है? वही वस्तु क्या हो जाती है? अरुचिकर बन जाती है। जो वस्तुएं देखने के लिए अच्छी लग रही थी, जो चित्र देखने के लिए अच्छे लग रहे थे, जो सीन अच्छे लग रहे थे देखने के लिए, आज वही चीज थोड़े समय के बाद क्या लगती है? वही अरुचिकर बन जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं 5 इंद्रियों के जितने ये सुख है, ये सुख कैसे हैं? कैसे हैं? क्षणिक है। थोड़ी देर के लिए तो अच्छे लग सकते हैं, लेकिन थोड़ी समय के बाद कैसे लग रहे हैं? थोड़ी समय के बाद ये सुख कम होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर शाश्वत सुख है तो आत्मा से बढ़िया अच्छा शाश्वत सुख कोई नहीं मिल सकता है, जहां स्वयं के साथ हम रह सके, स्वयं के साथ समय बिता सके। जिसको एक बार त्याग में रस आ जाए, जिसको एक बार त्यागने में रस आ जाए, जिसको एक बार स्वयं में रस आ जाए, उसको संसार का और कोई रस उसको क्या नहीं कर सकता है? प्रभावित नहीं कर सकता है। पीछे भी मैं कई बार कह चुका हूं, अपरिग्रह व्रत को लेकर के, अन्य अन्य व्रतों में जब चर्चा होती है, वस्तुओं के प्रति जब हमारी देखने की दृष्टिकोण बदल जाएगा तो वो वस्तुएं हमें क्या नहीं कर सकती हैं? बांध के नहीं रख सकती है। जब तक आपका त्याग नहीं है, जब तक आपका उसके प्रति देखने का दृष्टिकोण बदल नहीं सकता है, जब तक उसके प्रति आपकी आसक्ति के भाव नहीं बदल रहे हैं, तब तक वो वस्तुएं हमें क्या करके रख रही हैं? आपने वस्तु को बांधा है या वस्तु ने आपको बांधा है? हाँ, वस्तु को किसने बांधा है? हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैं छोड़ना तो चाहता हूं, लेकिन परिवार छोड़ने नहीं देता मुझे। हाँ? हमने तो 50 जगह यही बात सुनते हैं, मैं दीक्षा तो लेना चाहता हूं, लेकिन मेरे माता पिता आज्ञा नहीं देते, भाई बहन आज्ञा नहीं देते, पत्नी आज्ञा नहीं देती, पति आज्ञा नहीं देते। ये सब क्या है? ये छोटी छोटी चालाकियां हैं। चालाकियां समझ में आती ना? छोटी छोटी चालाकियां हैं। ये चालाकियां क्या कर रही हैं? ये खुद को बचाने में लगी हुई है। हमको खुद को कोई किसी को नहीं रोक सकता है। पापकारी क्रियाएं जब आप करने जाते हो, है ना, एक बच्चा जब बड़ा हो जाता है, पैसे कमाने लग जाता है, फिर उसके बाद वो अपने को मन में आए वो सब करने लग जाता है, तब तो कोई रुकावटें नहीं होती, उसको कोई रोकता नहीं है। जब और बड़ा बन जाता है, और बड़ा बन जाता है, तब उसको कोई सब बंदिशें बंद हो जाती सारी की सारी। लेकिन जो कार्य उसे नहीं करना है, उस काम के लिए क्या करेगा? वो किसी न किसी और के ऊपर ढालेगा। इसीलिए ये जो शाश्वत सुख है, जब तक उसको नहीं समझोगे तब तक हम कभी भी यहाँ पे आनंदित नहीं रह सकते हैं। आज जिन बातों को लेकर अच्छा लग रहा है, कल वो बातें क्या हो जाएगी? वो दुख को उत्पन्न करने वाली बन जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि आहा सुहम, सुख कौन सा? जो शाश्वत है, जो परम है,
जो लंबे समय तक के लिए आनंद देने वाला हो, ऐसे वस्तुओं के प्रति, ऐसी चीजों के प्रति, ऐसे वातावरण के प्रति, ऐसी चीजों के प्रति हमें क्या होना चाहिए, हमें रहना चाहिए। इसलिए कहा आहा सुखम देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय तुम्हें जैसा सुख हो वैसा कर, लेकिन वो सुख कौन सा, शाश्वत सुख की अपेक्षा से कर। लेकिन क्या करना, मां परिबंध्य करे, मतलब अच्छे कामों के लिए देरी नहीं करना, अच्छे कामों के लिए देरी नहीं करना। कभी कभी कोई सुनी हुई एक बात बड़ी अच्छी लगती है। 98 में मेरी दीक्षा नहीं हुई थी, पूज्य गुरुदेव का चतुर्मास था, पुणे के अंदर था, मैं पंडित जी महाराज जी के साथ में था, बैरागी अवस्था में था। आज भी मुझे कानों में वो शब्द गूंजते हैं। बड़े गुरुजी के पास दर्शन कर रहे थे, गुरुजी ने बोला कब दीक्षा लेना चाहता है तू। हमने इतना कहा कि कुछ आशीर्वाद दीजिए, तो गुरुजी सहज में बोल देते थे, कहते आहा सोम देवानुप्रिया, जैसे तेरी आत्मा खुश हो के वैसा कर दूं। ये बातें तब समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब समय बीता, पढ़ने लगे, तब ध्यान में आया कि एक छोटा सा सूत्र कितना बड़ा काम करता है। अच्छे काम के लिए देरी नहीं करना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, अच्छे काम के लिए देरी नहीं करना, ये तो समझ में आ गया। इसका अर्थ और क्या हुआ, बुरे काम के लिए क्या करो, थोड़ा सा टाइम लगाओ। ये चीजें समझनी होती है। सूत्र एक होता है, लेकिन सूत्र के पीछे के अनेक भावार्थ होते हैं, उन भावार्थ को भी हमें समझ लेना चाहिए साथ ही साथ, क्योंकि सूत्रों की मर्यादा होती है। सूत्र में शब्द कम होते हैं, अर्थ बहुत अधिक मात्रा में होता है। उसे समझना होगा आपको कि भगवान कहते हैं कि अच्छे कामों के लिए देरी नहीं करना। तो इसका मतलब जिस जिस काम से पापकारी होगी, जिससे संसार वृद्धि होगी, जिससे आश्रव बढ़ने वाला होगा, जिससे कर्मों का बंद होने वाला होगा, ऐसे कार्यों का क्या करना, थोड़ा सा टालने की कोशिश करना। अगर आपको लगे कि चोरी करनी ही पड़ेगी, व्यापार का कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा है, तो कोशिश करो कि आज नहीं तो कल सोचते हैं, परसों सोचते हैं, कोई रास्ता मिल जाए, कोई मार्ग मिल जाए। झूठ बोलना ही पड़ रहा है, कोई मार्ग दिख ही नहीं रहा है, उस समय कोशिश कीजिए कि थोड़ा और टाइम लगाए। हिंसा करनी ही पड़ेगी, हिंसा करने जैसा कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है, उसके लिए हम थोड़ी सी टालने की कोशिश करो। आपको लगता है कि ये सामान रखना ही पड़ेगा, ये परिग्रह संभालना ही पड़ेगा, ये सारी चीजें लेनी ही पड़ेगी, मुझे संभालनी पड़ेगी, मेरे नाम पे प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। आप थोड़ा सा विचार कीजिए, जिससे संसार की वृद्धि हो, जिससे संसार बढ़ने वाला हो, जिससे आश्रय का अधिक मार्ग हो, जिससे संवर नहीं होता हो, कर्मों का बंद होता हो, ऐसी सब चीजों के लिए क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। और बताऊं, मानोगे क्या बात मेरी, हाँ? जैसे छुट्टी के दिन आते हैं, आते नहीं आते, 2 दिन छुट्टी आई, 3 दिन छुट्टी आई, 4 दिन छुट्टी आई, किसी ने फोन किया मित्र ने, अरे घूमने चलना है क्या, क्या करोगे, मानोगे क्या? मानने की कोशिश करो, है ना, मानने का मन बनाओ, विचार करो। उसे बोले कि आज नहीं कल सोचता हूं, बोले मैं कल सोच के बताता हूं। हाँ, तुम सामायिक लेने बैठे हो और उसी समय फोन आता है, अरे चल रहा है क्या, बाहर में एक नेता आया, मिलने चलना है अपने को, चलना है क्या, फोटो वीडियो खींच के आ जाएंगे, चल। फिर रुको, आध्यात्मिक का रास्ता कभी कभार मिलता है, सामायिक करने का कभी तो मन बना है हमारा, पहले सामायिक करेंगे, समय मिलेगा तो फिर हम सोचेंगे। प्रवचन का समय चल रहा है, आप घर से निकल गए हैं, अंदर एंट्री कर रहे हैं, फोन आ गया है, अरे चलना है कि वहां पे काम है, चलते हैं, तो बोले नहीं, पहले मैं प्रवचन सुनूंगा, धर्म ध्यान करूंगा, उसके बाद फिर सोचेंगे क्या करना है। जहां जहां पापकारी क्रिया होगी, जहां घूमने फिरने की होगी, खाने पीने का होगा, रात्रि भोजन की चीजें होगी, पिक्चर में घूमने का होगा, बहुत समय बीत रहा है, इन सब चीजों पे आप सोचिए कभी भी कि जो पापकारी क्रिया होगी, उस पापकारी क्रिया को क्या करना, टालने की कोशिश करना। देखिए, छूट नहीं सकता है ना, 100% आपके जीवन में पापकारी क्रियाएं छूट नहीं सकती, ये तो निश्चित है। या छूट जाएगी? हाँ, नहीं छूटेगी, है ना। लेकिन छूट नहीं सकती तो कम से कम क्या कर सकते हैं, उसे कम तो कर सकते हैं, मर्यादा में तो कर सकते हैं। और उसी कम करने के लिए, उसी मर्यादा के लिए भगवान ने क्या बताया है, क्या बताया है, अणुव्रत की आराधना बताइए, श्रावक व्रतों की साधना बताइए। अगर आपने कोई चीजों की मर्यादा कर ली है, तो उस मर्यादा करने के बाद आपके मन में आएगा कि मैं पक्षी को कोई भी ऐसी जगह नहीं जाऊंगा जहां पर पापकारी क्रिया ज्यादा होती होगी।
घूमने फिरने की जगह नहीं जाएंगे, मौज मस्ती की जगह नहीं जाएंगे, जहां पर धर्म ध्यान नहीं होता ऐसी जगह नहीं जाएंगे। हम पक्षी को तो नहीं जाएंगे, अष्टमी को नहीं जाएंगे, तिथि को मर्यादा करेंगे। आप एक बार अष्टमी पंचमी और पक्षी की मर्यादा कर लीजिए, महीने के 6 दिन तो वैसे ही निकल जाएंगे आपके। 24 दिन बचे हैं, जो मर्जी करो, कहीं तो आप आ सकते हैं। छोटी छोटी बातों से श्रावक जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, और जितना श्रेष्ठतम बनोगे इन छोटी छोटी बातों से ही श्रावक जीवन में वो सुंदरता आएगी कि आप बहुत से अननेसेसरी, बहुत से अनर्थ दंड है, बहुत से जो निष्प्रयोजन है, जो बिना मतलब के, बिना कारण के, बिना आवश्यकता के, उन चीजों को आप क्या हो जाओगे, ऑटोमेटिक आप दूर होते जाओगे आसानी से। बिना काम के रुकावट के, बिना परिवार के रुकावट के, आपके सारे काम करते हुए भी हम आश्रव के जो रास्ता है, आश्रव का जो मार्ग है, आश्रव का जो रास्ता चल रहा है, कर्मों का जो बंध का रास्ता चल रहा है, उसको हम क्या कर देंगे, छोटा करता जाएंगे ऑटोमेटिक। आज 1 कदम बढ़ाओगे, कल ताकत बढ़ेगी, 2 कदम बढ़ोगे, परसों और ताकत बढ़ेगी, 4 कदम बढ़ोगे। 1 साल अगर व्रत आप ठीक से पालन कर लो, 1 साल अगर व्रत ठीक से आप अनुभव कर लो, 1 साल व्रत ठीक से अपने जीवन में ढाल लो, तो अगले साल आपको खुद विवेक आना शुरू हो जाएगा। आपके आसपास के लोग आपको फोन करके पूछेंगे कि अरे भाई तेरी कोई पक्षी तो नहीं है, जिस दिन पिक्चर में जाना है, घूमने फिरने जाना है, इधर उधर जाना है, तो हम बदल करके चलते हैं। किट्टी पार्टियां तक आपकी बदल जाएगी। पक्षी के दिन है, रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए, मर्यादा करनी चाहिए, जैन दर्शन में है, जैन परंपराओं में चल रहे हैं, जैन शासन में है, कभी तो मौका मिलता है, नहीं तो इतने प्रलोभन है, इतने प्रलोभन है। व्यक्ति 10 साल से सोच रहा है कि मैं रोज सामयिक का नियम बनाऊं, 10 साल से सोच रहा है कि मैं कुछ ना कुछ त्याग करूं, लेकिन आप देखिए पिछले 10 वर्षों में ऐसे काम ही खत्म नहीं हो रहे हैं कि आप इससे उपरीत हो जाए और कुछ करें। इसलिए मन बनाइए थोड़ा सा। अगर आपके जीवन में 50-60 सालों में बहुत घूमना हो चुका है, बहुत लोगों से मिलना जुलना हो चुका है, बहुत खाना पीना हो चुका है, तो आप कोशिश कीजिए धीरे धीरे अपने आप को मर्यादित करने की। मन बनाइए। ये आपके मन बनाए बिना संभव नहीं हो सकता है। मेरे कहने मात्र से संभव नहीं होगा, किसी के समझाने मात्र से संभव नहीं होगा। हम सब निमित्त बनेंगे। जब तक करने वाले को स्वयं तैयारी नहीं होगी, स्वयं कर्ता नहीं बनेगा, स्वयं क्रिया नहीं करेगा, स्वयं मन नहीं बनाएगा, तब तक आप उस सब चीजों से अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकते कभी भी। अन्यथा जितनी उम्र बढ़ती है उतना ही क्या होता है, पैसा तो आपके हाथ में है ही, क्योंकि आपने कमाया हुआ है। उसके बाद अब बच्चे काम कर रहे हैं तो समय तुम्हारे पास वैसे ही मिल रहा है। तो अवसर तो दोनों तरफ से हैं। या तो आप अपने आप को जीवन के पिछले सारे जीवन को देख करके सीख लीजिए, या तो अपने जीवन को कहीं ना कहीं और दिशा बदल जाएगी आपकी। लंबे समय से ऐसा ही चलता आ रहा है। तो इसलिए अनुव्रतों की जो साधना है, तो संसार में इतने प्रलोभन है, इसलिए भगवान कहते हैं अहा सुवम देवानुपिया माँ परिबद्ध करे हैं। कहते हैं कि अच्छे काम के लिए देरी नहीं करना। तो अच्छे काम के लिए देरी नहीं करने का मतलब क्या होता है, बुरे कार्यों के लिए तो कम से कम क्या कर सकते हैं, टालने की कोशिश कीजिए, देरी कीजिए, उसके बारे में लेट करने की कोशिश कीजिए। अगर जिस दिन आपको लगे कि मेरा अवसर नहीं मिल रहा है, कोई चीजें नहीं मिल रही है, कोशिश कीजिए कि ये पापकारी क्रिया से मैं थोड़ा सा क्या करूं, दूर रहने की कोशिश करूं। ये मन बनाइए, और जो अच्छे कार्य हैं उसको पहले आप क्या कहते हैं, प्रायोरिटी देने की कोशिश कीजिए। जैसे रोज की सामयिक है, रोज का थोड़ा सा धर्म ध्यान है, नमोकार महामंत्र की माला है, प्रातःकाल उठते हैं, 3 मनोरथ का चिंतन है, संध्या काल होने के बाद अगर प्रतिक्रमण का अवसर आता तो प्रतिक्रमण है, प्रतिक्रमण का अवसर नहीं मिलता है तो थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए कोई ना कोई अपनी स्वाध्याय, धर्म आराधना, चिंतन मनन करने का मन बनाइए। एक रूटीन बनाइए। जीवन में लंबे समय से हम सांसारिक क्रियाओं में आप रूटीन बनाते चल रहे हैं, व्यवस्था बनाते चल रहे हैं, लेकिन इतना सब समय जा रहा है, ये सारी चीजें आश्रय को बढ़ाने वाली है, संवर को कम करने वाली नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि ये आने वाले पर्युषण महापर्व हैं। इन 8 दिनों में हम अपने आप को थोड़ा सा सक्षम बनाएं, अच्छा सुदृढ़ करें, अपने लिए एक अच्छी व्यवस्था बनाएं। साल भर के लिए आगे चलने वाली व्यवस्था बना के चलोगे तो यहाँ पर भी आनंद रहेगा और पर्वों में भी हम आनंद ले सकते हैं। आज इतना ही। ओम शांति।
दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण का मिटता है। समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने इस जिन शासन के गौरव को आगे बढ़ाने के लिए, इसकी स्थिति को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा और मजबूत करने के लिए दो तरह की आचरण की पद्धति प्रदान की। एक को कहते हैं साध्वाचार और दूसरे को कहते हैं श्रावकाचार। इसी को साधु श्रवण धर्म और श्रावक धर्म कह करके भी पुकारा जाता है। अगर श्रावक धर्म का अनुसरण करते हैं, साधु साध्वियाँ श्रवण धर्म का अनुसरण करते हैं, तो शासन का गौरव दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ता है और लंबे समय तक आध्यात्म सेवा का ये आंदोलन, ये जो आध्यात्म सेवा की पद्धति लगातार निरंतर चलती रहती है। तो श्रावक धर्म के लिए भगवान महावीर स्वामी ने उसके 4 पाए बतलाए हैं: दान, शील, तप और भावना। श्रावक श्राविकाओं को इन चारों चीज़ों में हमेशा उपस्थित रहना चाहिए। और ये से श्रावक धर्म में दान को बड़ी महिमा दी गई है कि कुछ न कुछ तुम अपने जीवन के अंदर दान के लिए निकालो, सहयोग के लिए, परोपकार के लिए, सेवा के लिए। क्योंकि हम कुछ देते हैं तो कुछ मिलता है, अगर देंगे ही नहीं तो मिलेगा कैसे। और जगह बांटने की प्रवृत्ति जीवन के अंदर रखना। प्राचीन काल से ये कहावत है, अगर एक रोटी भी मिले तो बांट करके खाओ। कोई भी खाने की चीज़ हो तो दूसरे को दे करके खाओ। ये सब श्रावक धर्म का पहला पाया है। दान की प्रवृत्ति जीवन के अंदर रहे। ये सिर्फ जैन समाज के लिए नहीं, जो भी सद्गृहस्थ होते हैं उन सब के लिए परम आवश्यक पद्धति है। ये भारतीय संस्कृति का मूल है। हमने बचपन के अंदर देखा, हमारी माताजी जब भी भोजन बनाती थी, चावल बनाना हो, दाल बनाना हो या रोटी सब्जी बनानी हो, जो सूखी चीज़ें होती हैं, पहले उनको बीनना, कंकर पत्थर को जीव जंतु न हो उसको देखना और उसमें से एक मुट्ठी निकाल करके एक घड़े के अंदर रख देना। ये उनकी रोज की आदत थी। तो उनके पास बहुत से घड़े मटके भरे रहते थे। किसी में चावल है, किसी ने मक्की के दाने हैं,
किसी में कोदो वगैरह है, आटा वगैरह है, किसी में दाल वगैरह है, ऐसे कई घड़े उनके भरे रहते। और बचपन में जब हमारे को कुछ जानकारी नहीं थी, हम पूछते थे भाई ये क्यों रखते हो, ये कभी यूज तो करते नहीं, क्यों रखते हैं इसको डालने की क्या जरूरत है? तो कहते थे हम गृहस्थ हैं, हम गृहस्थ धर्म का पालन करना हमारा कर्तव्य है। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और आखिरी होता है संन्यास आश्रम। वो बताते थे हमारे को। वो तो गृहस्थ आश्रम इतना महत्वपूर्ण है, कोई भी ब्रह्मचार्य आश्रम में रहने वाला बटुक है, गुरुकुल के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनको जब भी जरूरत होती है तो गृहस्थों के दरवाजे के ऊपर भिक्षा के लिए आते हैं। अगर कोई गरीब हो, जरूरतमंद हो, भीख मांगने वाला हो, वो भी जिस समय जरूरत पड़ती है तो गृहस्थ आश्रम वाले घर के अंदर आते हैं, दरवाजे में आते हैं। कोई साधु सन्यासी हो, फकीर हो, वो भी उसको जरूरत पड़ती है तो उस जरूरत की चीजों को लेने के लिए गृहस्थ के दरवाजे के ऊपर पहुंचता है। कोई अजनबी वगैरह हैं, अतिथि वगैरह हैं, जानकार नहीं है, यात्री वगैरह हैं, उनका कोई जान पहचान नहीं है, वो लोग भी सदगृहस्थ का घर देख करके पूछ करके उनके दरवाजे के ऊपर आते हैं। तो सभी लोग हमारे दरवाजे पर आते हैं। इसलिए अगर कोई आता है तो उसको खाली भेजना, उसकी इच्छा पूरा नहीं करना, ये अपशकुन होता है। इसलिए हम गृहस्थ धर्म के अंदर रहते हैं तो ये सब चीजें हमारे को रखनी पड़ती हैं, जिससे कभी भी कोई दरवाजे पर आए, कभी भी किसी को जरूरत हो तो उसको उसके जरूरत के अनुसार दे सकें। ये है गृहस्थ धर्म का पहला पाया, जिसको कहते हैं दान। उसके अंदर पैसा भी हो सकता है, उसके अंदर साधन भी हो सकते हैं, उसके अंदर कपड़े लत्ते भी हो सकते हैं, उसके अंदर पुस्तकें, पेंसिल वगैरह लिखने पढ़ने के साधन भी हो सकते हैं। जो भी किसी को देना जरूरत पड़े तो दे सकें। तो ये श्रावक जीवन का पहला पाया है। और दूसरा शील सदाचार, 5 इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रखना, शील सदाचार का पालन करना, ब्रह्मचारी की आराधना करना, अपने जीवन के अंदर संयम रखना। साधु के लिए संयम कहते हैं और गृहस्थी के लिए शील व्रत की आराधना कहा जाता है। वो जरूरत के अनुसार अपने खाने का, पीने का, 5 इंद्रियों के जो भी भोग विषय वगैरह हैं उनको मर्यादा से, धर्म से नियंत्रित करके उसका उपभोग करना, अनियंत्रित रूप से नहीं करना, स्वच्छंद रूप से नहीं करना, ये जो शील के अंतर्गत आता है। तो कभी भी तिथियां आती हैं तो लोग त्याग करते हैं, पचखान करते हैं, जमीकन का करते हैं, या कच्ची हरी वगैरह का करते हैं, पक्की हरी का करते हैं, रात्रि भोजन के त्याग का करते हैं, या जो एक ही जो द्रव्य लेने का करते हैं, 2 द्रव्य लेने का करते हैं, एकासना अमिल वगैरह वगैरह करते हैं। ये सब मर्यादाएं हैं, सब शील के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार कुछ न कुछ करना, कुछ न कुछ त्याग पचखान जीवन के अंदर करना। इसके लिए रोज हम कहते हैं 5 बोलों का 1 बोल का आप लोग मन के अंदर धारण कर लिया करें। अगर ऐसा करते हैं, रोज हमारी आदत पड़ती है सुबह उठे और सुबह उठ करके 1 पचखान का मन के अंदर धारण कर लिया, आज हम ये चीज नहीं करेंगे, 24 घंटे के लिए उसको छोड़ देंगे, तो ये आदत बहुत अच्छी आदत रहती है। एक एक करते करते 2 कर लेता है, 3 कर लेता है और बहुत बड़ा बचाव होता है, संयम की भावना होती है और इस प्रकार ये आदत बनाई जाती है। पहले पहले शुरू में जब हमारी दीक्षा हुई तब तो यहाँ पर सूर्य उदय होने के साथ साथ जो हमारी बुजुर्ग माताएं हैं उनकी लाइन लगी रहती। अब जैसे ही सूर्य निकला, दरवाज़ा खुला, सूर्य निकला और उसी समय वो फटाफट अंदर आते और गुरु महाराज से यही कहते, फूलचंद जी महाराज साहब हैं, गुरु महाराज
भाई आप 5 बोलों का पचखान करा दो, 5 बोल का पचखान करा दो, आपको गोचरी पाने की आज्ञा हो गई, बाहर जाने की आज्ञा हो गई। तो इस प्रकार वो 5 बोलों की पचखान लेकर के फिर उनको आज्ञा दे देते। अब ये आदत कितनी अच्छी पड़ जाती है। वह सूर्योदय के साथ साथ हमने जाना है, साधु संतों ने गोचरी के लिए निकलना है, आज्ञा दिए बगैर कैसे निकलेंगे, और आज्ञा देने के लिए कुछ न कुछ देना होता है। जैसे आशीष मुनि जी महाराज साहब, हमारे प्रवर्तक जी महाराज साहब, उनको कोई भी चीज़ बहराने की कोशिश करो, कपड़ा लत्ता वगैरह जो भी है, वो कहते क्या पचखान लोगे, बिना पचखान लिए कोई चीज़ ग्रहण नहीं करते। 4 खंडों का त्याग करवा करके तब जा करके कपड़ा लेते हैं वो अपने प्रयोग का। तो ये सब जो ये पद्धति है श्रावक जीवन को आगे चलाने की, श्रावक जीवन को बनाने की। तो 5 बोलों का पचखान बहुत लोग करते थे, बहुत लोग करते थे। तो कम से कम 5 नहीं तो 1 आध बोल का पचखान तो अपने मन से करना चाहिए। भाई आज हमने ऐसा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। अब ये करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर एक प्रतिज्ञा करने की भावना पैदा होती है, संकल्प करने की भावना पैदा होती है, और अपने आप संकल्प करके अपने आप पूरी तरह से पालन करते हैं। तो इससे आत्मशक्ति, आत्मबल क्या करता है, बढ़ता है। एक तो हमने कहा भाई ऐसा नहीं करना, फिर आपने नहीं किया, भाई गुरु महाराज ने कहा इसलिए नहीं करना। एक अपने संकल्प से हमने बोला है, हमने सोचा ये नहीं करना है तो नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी वो नहीं करेंगे। ये चीज़ और ज़्यादा बड़ी क्या करती है, होती है। साधु संतों के कहने से नहीं करना, साधु संतों के कहने से नहीं खाना, साधु संतों के कहने से जो अगर जो कोई त्याग पचखान करते हैं, ये भी दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर वो आता है अपने विवेक से संकल्प लिया और उस संकल्प को पूरी तरह से पालन कर लिया। कोई हमारे को रोकने वाला नहीं है, कोई हमारे को देखने वाला नहीं है, कोई हमारे को टोकने वाला नहीं है। हमारा पचखान क्या है किसी को पता नहीं है, लेकिन फिर भी उस पचखान के लिए मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात रहती है। ये आत्मा शक्ति को जगाने का, आत्मा के बल को जगाने का, संकल्प शक्ति जगाने का एक बहुत अच्छा प्रयोग है, जिसको शील के अंदर माना जाता है। उसमें सारे के सारे पचखान उसके अंदर क्या करते हैं, आते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहला दान, और दूसरा जो है शील की आराधना, और तीसरा पाए तप है। कुछ भी हम अच्छा करेंगे तो उसके अंदर व्यवधान आएगा, कुछ भी करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ रुकावट आएगा, कुछ भी अच्छा करने चलेंगे तो उसके अंदर कोई न कोई परेशानी आ जाएगी, कोई न कोई तकलीफ आ जाएगी। फिर कोई भी तकलीफ आए उसको आराम से सहन करना, आराम से बर्दाश्त करना, आराम से उसको कर गुजरने का प्रयत्न करना, ये तप के अंतर्गत आता है। कि अगर कोई हम अच्छा काम करने लगे, उसके अंदर व्यवधान वगैरह आता है, उसके अंदर रुकावटें वगैरह आती हैं, उसके अंदर कोई भी परेशानी आती है, कुछ भी आ जाए, लेकिन हम उसको छोड़ते नहीं हैं, उसको कर गुजरते हैं। और उसके अंदर करने में जो ताकत लगती है, बल लगता है, विचार लगता है, शक्ति लगती है, ये जो सबसे बड़ा तप है, जिससे जन्मों जन्मों के कर्म क्या करते हैं, कटते हैं। तो इसी प्रकार से दान की भावना हमेशा बनाए रखना, शील की भावना बनाए रखना, तप की भावना बनाए रखना, ये चौथा पाया है भावना। वो भाते रहना, भाई कभी न कभी हमने करते रहना, ये चीज़ हमने करना है, ये चीज़ हमने छोड़ना नहीं है, ये चीज़ जरूर करना है। इसका अभ्यास किया जाता है। अगर रोज ना कर सको तो कम से कम बड़ी तिथियों के अंदर तो हर हालात के अंदर करना चाहिए। बड़ी तिथि वो मौका होता है प्राय करके अगले भव का जो हमारा आयुष्य का कर्म बंधन है, वो जो है बड़ी तिथियों के अंदर हो जाता है। या तो दूज को होएगा, या पंचमी को होएगा, या अष्टमी को होया, एकादशी को होगा, या 14 को होगा। ये जो है कुछ तिथियां ऐसी होती हैं, इन तिथियों का योग होने पर, क्योंकि जो है वो 2 हिस्सा फिर तीसरा हिस्सा, ऐसे उस समय हमारे जीवन का जो आयुष्य कर्म है उसका दूसरा हिस्सा खत्म हो गया, तीसरा शुरू हो गया। ऐसे उसकी संधि काल जो आती है तो उस समय अगले भव का आयुष्य बंधन होता है। और इसलिए शास्त्रकारों ने हिसाब लगाया है, करीबन करीबन अगले जन्म के आयुष्य का बंधन बड़ी तिथियों के अंदर होता है।
तो इसलिए कम से कम रोज नहीं कर सकते तो बड़ी तिथियों के अंदर जरूर ये चारों चीजों का भाव रखना चाहिए, दान का भी, शील का भी, तप का भी, ऐसी भावना रखना। ये जो है श्रावक धर्म के अंतर्गत आता है। और ये रोजमर्रे करने की क्या है चीज है, हमेशा याद रखने की चीज है। तो इस प्रकार बड़ी तिथियों में कम से कम इस चीज को क्या करें, कर डालें। और नहीं तो जैसे पुरुषण पर्व वगैरह आते हैं, अष्टान्निका पर्व आते हैं, और दूसरे पर्व आते हैं, कोई भी ऐसे पर्व दिन आते हैं बीच में, उन पर्व दिनों के अंदर भी ये चीज का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। और इसी का अभ्यास करने के लिए आगे आ रहे हैं पुरुषण महापर्व के 8 दिन। और वैसे उसके बाद 10 लाक्षण भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन शिवतांबर परंपरा के अंदर पुरुषण महापर्व के 8 दिन की बड़ी महिमा है। तो कल से जो है प्रारंभ हो रहे हैं, वैसे मंदिर में आज से ही विकास चतुर्थियाँ प्रारंभ हो रहे हैं। तो ये पुरुषण पर्व में श्रावक धर्म का विशेष रूप से हम लोगों ने ध्यान रखना है। 8 दिन के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने का प्रयत्न करना, क्योंकि जो हमारा समाज चलता है तो इन्हीं चीजों से चलता है। ये जो दान से और सहयोग से ही चलता है। और आपके जैन नगर में देख लो, ऐसे ही जैन सभा है, और ऐसे जैन सभा की जो भी जो है ये जो चीज़ें हैं जिनका मेंटेन करना है, चलाना है, साफ सफाई रखना है, वो सारा ऐसे जैन सभा के अंतर्गत आता है। और ऐसे जैन सभा के अंतर्गत आता है, उसको आमदनी के जो रास्ते कौन से हैं, कौन सी दुकान है, कौन सा मकान है, कौन सा किराया आता है, ये सब डोनेशन तो चलता है, डोनेशन से ही चलता है। कभी कभी ऐसा मौका होता है, कभी भी होता है तो समाज डोनेशन देता है, तो समाज का खर्च क्या करता है, चलता है। और समाज के खर्च हैं, नौकर चाकर हैं, मेंटेन है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। फिर होता है तो चौका चलाना होता है, साधु सतियाँ आते हैं, रुकते हैं, या उनके साथ सेवक वगैरह भी रहते हैं, दर्शनार्थी वगैरह आते हैं, कोई भी जो आता, सबकी व्यवस्था तो जैन सभा को करना ही होता है ना। तो अब ये सारा का सारा कहाँ से होता है, ये सारा डोनेशन से तो होता है, आप लोगों के दान से ही तो होता है, वरना दूसरा आमदनी का क्या रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो ये मौके ऐसे होते हैं, तिथियां वगैरह या ऐसे कार्यक्रम, ऐसे मौके, और विशेष रूप से पुरुषण का समय, जिस समय हम इन संस्थाओं को क्या कर लेते हैं। इसी तरह शांति लोक हॉस्पिटल है, शांति लोक हॉस्पिटल चल रहा है, और वहाँ पर भी 2-3 डॉक्टर बैठते हैं। और अब के जो है शांति लोक हॉस्पिटल की तरफ से ये व्यवस्था की गई है फर्स्ट एड देने की, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसे हो गई, एकदम किसी को तकलीफ हो गई, और तकलीफ हो गई तो वो सोचते हैं भाई कहाँ लेकर के जाएं इसको। एक कहता फलानी जगह ले चलो, दूसरा कहता नहीं वहाँ फलानी जगह ले जाना है, वो फलानी जगह ले जाना है, वो निर्णय करने में देर हो जाती है। फिर लेकर के जाते हैं तो वहाँ पर वो कहता यहाँ तो बेड है नहीं, यहाँ तो मिलता नहीं, आप इसको दूसरी जगह ले जाओ। फिर वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाने आगे जो है जाते हैं तो रास्ते में आदमी खत्म हो जाता है, या फिर अगला कहता है भाई आप लोग बहुत लेट कर लिए इसलिए अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसे केस हुए हैं, करीबन हो रहे हैं। कोरोना के बाद ये केस इतने बढ़ गए हैं, पहले तो बहुत बड़ी बीमारी होती थी तब सोचा जाता था किसी को ऐसा होगा, अब तो थोड़ी सी खांसी आ गई, थोड़ा बुखार आया, थोड़ा दर्द हुआ, थोड़ी बेहोशी हो गई, और उसी के अंदर कुछ न कुछ क्या कर जाता है, हो जाता है। तो आजकल फर्स्ट एड मिलना ये सबसे पहली जरूरत है, तुरंत उसको इलाज दिया जाए। अब तुरंत इलाज के लिए आदमी क्या सोचता है वहाँ खर्च होएगा, वहाँ जाना है तो कहाँ से लेकर के जाना है, उस हॉस्पिटल में जाएंगे तो इसमें जाएं या उसमें जाएं, और हॉस्पिटल तो दुनिया भर के बने हुए हैं ना। अब क्या करे आदमी। तो जो शांति लोक हॉस्पिटल के लिए ये रखा गया है, फर्स्ट एड हम पूरी तरह से जैन नगर में जितने भी परिवार हैं उनको फर्स्ट एड की व्यवस्था रखेंगे। अगर कभी भी किसी को तकलीफ हो हॉस्पिटल के अंदर सूचना कर दो और वहां से व्यवस्था करिए, डॉक्टर तुरंत तुम्हारे घर में क्या कर जाएगा, पहुंच जाएगा। और ऐसे ले जाना पड़े तो तुरंत वहाँ से लेकर के हॉस्पिटल में शांति लोक में जाओ, वहाँ पर फर्स्ट एड मिलेगा। जो भी उसको ऑक्सीजन वगैरह देना है या दवाई वगैरह देना है, कुछ करना है, और आगे उसका इलाज कहाँ जा कर के करना है वो मार्गदर्शन क्या करेगा। इससे परिवार में, अगर जैन नगर के हर परिवार में
अगर ये व्यवस्था रहेगी, ये फ़ोन नंबर रहेगा, हॉस्पिटल वालों का रहेगा, या वहाँ का जो डॉक्टर की व्यवस्था की है उसका रहेगा, और जब यारी कुछ भी हो जाए फौरन उसको जो फ़ोन कर दो, फौरन वहाँ पर आ जाएगा और आगे का रास्ता वो क्या करेगा, बतलाएगा। क्योंकि डॉक्टर ही तो बता सकता है ये बीमारी ऐसी है, इसके लिए आपको उस हॉस्पिटल में जाना चाहिए, इसके लिए तुम्हारे को वहाँ जाना चाहिए, या ऐसी चीज़ों तो खुद ही वो कर लेगा। भाई हमारे शांति लोग में आ गो, वहीं पर संभाल लेता हूँ मैं। तो ये फर्स्ट एड मिलना आज सबसे बड़ी जरूरत है। और इतना बड़ा समाज है, और इतना बड़ा समाज है, अपनी संस्था चल रही है इतने लंबे समय से, तो फर्स्ट एड न मिलने से अगर परिवार से कोई निकल जाता है तो सबसे बड़ी तकलीफ होती है। अगर कोई डॉक्टर कह देता है बेटा हमने टाइम लगा दिया, थोड़ी देर पहले आ जाते तो हम संभाल लेते, और उसके कारण अगर परिवार बिखर जाता है तो ये समाज के लिए भी बड़ी भारी शर्म की बात होती है। इसलिए शांति लोग हॉस्पिटल की तरफ से व्यवस्था रखी गई है, डॉक्टर की व्यवस्था की गई है कि फर्स्ट एड के लिए कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं, हम फौरन शांति लोग हॉस्पिटल में आओ, या वहाँ पर सूचना कर दो, तुम्हारे घर में उसी समय तुरंत डॉक्टर क्या कर जाएगा, पहुँच जाएगा। अगले को फर्स्ट एड मिला तो अगर ये अपना होगा, अगर भाग में होगा तो उसको बचाया जा सकेगा, उसका इलाज किया जा सकेगा, सही जगह पर उसको लेकर के जाया जा सकेगा। इसलिए सबसे बड़ी ज़रूरत है। और प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब की शुरू से ही भावना थी, कम से कम प्राथमिक इलाज वगैरह ऐसा अच्छा इलाज हमारे समाज के अंदर समाज के द्वारा ही क्या करना चाहिए, होना चाहिए। तो ये व्यवस्था रखी गई है। 2-3 डॉक्टर वहाँ पर भी बैठते हैं, और जो होम्योपैथिक औषधालय है 3-3 डॉक्टर वहाँ पर बैठते हैं। तो ये खर्च कहाँ से होता है? ये खर्च सारा डोनेशन से तो होता है, आप लोगों के सहयोग से ही तो होता है। और आजकल जो हॉस्पिटल का जो खर्च है, या डॉक्टरों का खर्च है, दवाई वगैरह का खर्च है, आप लोग जानते ही हैं। तो ये सारा खर्च होता है तो समाज की तरफ से ही होता है, समाज के सहयोग से ही होता है। वो लोग व्यवस्था करते हैं। इसलिए शांति लोग हॉस्पिटल वाले जो औषधालय, होम्योपैथिक औषधालय की तरफ से दोनों ही जो है वो भी जो है यही अपेक्षा रखते हैं, 8 दिन है, पर्व दिन है, इन पर्व दिनों के अंदर कुछ न कुछ ऐसी आमदनी हो, साल भर के लिए हम कुछ न कुछ क्या कर सकें, चला सकें। इसी प्रकार प्रवर्तक शांति आशीष डायलिसिस सेंटर है, और डायलिसिस सेंटर के अंदर तो खर्चे ही खर्चे, खर्चे ही खर्चे हैं, आमदनी का कोई दूसरा जरिया तो है ही नहीं, और सबसे ज़्यादा खर्च होता है। लेकिन उसका भी डोनेशन से ही क्या करता है, चलता है। डोनेशन के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चाहे मेंबर दें, चाहे सब लोग दें, बारी बना करके दें, कोई कार्यक्रम के अंदर दें, देना आप लोगों को ही है। उसके बिना डायलिसिस सेंटर भी नहीं चल सकता। और इसी प्रकार गुरु फूल जीव दया, यहाँ पर जीव दया का चल रहा है। रोज वहाँ पर जो है काफ़ी संख्या में जो है पक्षी वगैरह आते हैं, और काफ़ी संख्या में दाना डाला जाता है, और 3-4 साल से लगातार चल रहा है, और रोज का खर्च है वो। और ये शांति संघ के हमारे युवक लोग उसको चला रहे हैं। इस प्रकार रोजमर्रे का जीव दया का चलाना वो भी आप लोगों के सहयोग से ही, आप लोगों के डोनेशन से ही वो क्या कर रहा है, चल रहा है। और अभी जो है चतुर्माह समिति यहाँ पर बनी हुई है, 4 महीने की जिम्मेदारी चतुर्माह समिति ने लिया है, और चतुर्माह समिति ने लिया है तो आखिर सहयोग तो आप लोगों ने ही देना है, डोनेशन तो आप लोगों ने ही करना है, सहयोग तो आप लोगों ने ही करना है। समिति बनी है ठीक है, लेकिन घर से कोई थोड़ी करेगा, वो तो जितना कर सकते हैं करते ही हैं सब लोग। लेकिन फिर भी जो ज़रूरत है वो पूरा करने के लिए तो समाज के दरवाजे में जाया जाता है, समाज के सहयोग से ही हो जाता है। तो इतनी संस्थाएं हमारे जयनगर के अंदर चल रहे हैं, तो ये सब आपके डोनेशन से क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। और ये जो मौका होता है पर्युषण महापर्व के 8 दिन का, ये डोनेशन करने का सबसे अच्छा मौका रहता है। और इसके अंदर घर परिवार को भी आप लोग बतला दें, बच्चों को भी सबको बतला दें। ऐसा नहीं भाई हमने बुजुर्ग ने दे दिया तो दे दिया, बस औरों को देने की ज़रूरत नहीं। जिसकी भी इच्छा हो, जिसकी भी भावना हो, जिसके भी जेब में हो, कोई भी देना चाहे वो उसके अंदर क्या कर सकते हैं, कहीं भी लिखा सकते हैं। क्योंकि अपने हाथ से किया हुआ ही अपने काम आता है। और बहुत से कहते हैं भाई हमारे परिवार वालों ने देख लिया, लगा दिया, अब ज़्यादा देना क्या है, अब क्या करना है। ऐसा नहीं है। ये जो सेवा का काम है, परोपकार का काम है, डोनेशन से होने वाला काम है,
चाहे युवक हों, चाहे युवतियाँ हों, बहुएँ हों, सास हों, बड़े हों, छोटे हों, जब भी ऐसा मौका लगे, जब भी ऐसा लगे तो अपने मन के अंदर आए तो जरूर जो है डोनेशन कर लेना चाहिए। आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, आप लोगों का डोनेशन मिलता रहेगा, और ये श्रावक धर्म का पहला पाया, इसको आप लोग जो अपनाएंगे तो बराबर जो है आपका ये जो है समाज का जो काम है वो भी अच्छी तरह से चलता रहेगा। और शुरू से ही इसी तरह से क्या कर रहा है, चल रहा है, शुरू से ही चल रहा है। और शुरू से ही जैसे दान पात्र के अंदर आता है या ऐसा डोनेशन आता है उसी से चल रहा है। यहाँ पर और कोई विशेष समाज के लिए आमदनी का जरिया दूसरा नहीं है। तो इस बात का आगे आने वाले 8 दिनों के अंदर सभी परिवारों ने और सभी लोगों ने क्या करना है, ध्यान रखना है। और कल प्रातःकाल को प्रार्थना तो होती है और 24 घंटे का जाप भी प्रारंभ हो जाएगा। जाप में भी भरपूर सब लोगों ने लाभ लेना है। फिर प्रार्थना भी होती है, तो समस्त पर्युषण का प्रार्थना का मौका है, उसके अंदर भी जरूर भाग लेने का प्रयत्न करना है। और ठीक 8 बजे यहाँ पर जो धर्म सभा प्रारंभ होगी और अंतगुण सत्र की बाँचनी और उसका जो विश्लेषण वगैरह सामान्य रूप से हमारे अभिषेक मुनि जी महाराज साहब कल से ये फरमाएंगे। काफ़ी दिनों से आप लोगों को भी आग्रह था भाई अभिषेक मुनि जी महाराज साहब का हो नहीं रहा, तो उन्होंने कहा था भाई थोड़ी दिनों के बाद मैं करूँगा। तो कल जो वो सुबह का जो अंतगढ़ सूत्र की वाचनी और उसका विवेचन वो सब ये करेंगे। और हम पर्युषणों के संबंध में थोड़ा बहुत बोलेंगे, क्योंकि 4 साल से तो हम बोल ही रहे हैं लगातार, और आप लोगों को बोल ही रहे हैं, लाभ ले ही रहे हैं आप लोग, चाहे चतुर्मास हो चाहे शेखा काल हो, लगातार लंबे समय से चल रहा है। तो अभिषेक मुनि जी महाराज फरमाएंगे। और व्याख्यान के बाद थोड़ा सा जो प्रश्न मंच का या प्रतियोगिता का कार्यक्रम है वो हमारे तीर्थेश मुनि जी महाराज साहब जो अपने साथी संतों जो प्रबोध मुनि जी हैं, आशीष मुनि जी हैं, इनसे मिल करके आप लोग करेंगे। और दोपहर की कल्पसूत्र की जो वाचनी है वो भी हमारे डॉक्टर साहब ही कर रहे हैं। ये जो अपने तीर्थेश मुनि जी कहते हैं मैं कर लूँगा उसमें, और वरना अपने संत सब हैं कोई भी उसमें करेंगे, लेकिन तीर्थेश मुनि जी ने जिम्मेदारी ली है दोपहर के कल्पसूत्र का, उसके बाद जो प्रतियोगिता का वो सब काम वो संभालेंगे। क्योंकि यहाँ पर शिविर हुआ तो शिविर होने के बाद बच्चों को संभालने का सारा आपने काम किया। और जैन नगर के कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके लिए अलग से क्लास लगानी पड़ती है, वरना क्लास सारा डिस्टर्ब कर देते हैं, इतने नेतागिरी करते हैं, इतना है तो हम चाहते हैं वो शिविर में उनको न रख करके दोबारा उनको अलग से ले करके करना पड़ता है। और अच्छा है बच्चों के अंदर जितनी ऐसी हो तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन आप बराबर संभाल लेते हैं। और वो बच्चों के क्लास वगैरह भी चल रहे हैं। और शाम के प्रतिक्रमण का जैसे हम बार बार कह रहे हैं, प्रतिक्रमण का महत्व तो समझिए। और शाम के प्रतिक्रमण में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अपनी उपस्थिति क्या करनी है, रखनी है। और जिससे पर्युषण महापर्व का जो मेन जो है आराधना साधना है वो हो सके। और इसके अंदर जितने भी आलोचना के पाठ वगैरह हैं, वृद्धालोना वगैरह हैं, इसके अंदर सारे आलोचना के पाठ हैं। और भी मंगलवाणी के अंदर आलोचना के पाठ हैं, वो आलोचना के पाठ बैठ करके आप लोग पढ़ें, मनयोग पूर्वक पढ़ें। उसके अंदर श्रावकों का, साधुओं का लिखा हुआ है कि हमारे को क्या क्या दोष लगा है, ये दोष लगे हो तो तत्समिच्छा में दुग्धम। इस प्रकार ये जो पाठ हैं आलोचना के पाठ, वो आप कभी भी 8 दिनों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और वही जो है प्रतिक्रमण का रूप है, अपने दोषों को याद करना और उन दोषों को आगे नहीं करेंगे ऐसा मन के अंदर भाव लाना। और प्रतिक्रमण की आराधना सबसे विशेष है। तो 8 दिन के लिए प्रतिक्रमण के लिए सबको हमारा बहुत आग्रह है। और इन 8 दिनों के अंदर अगर जैसे आजकल तो अच्छे अच्छे परिवारों में भी मियाँ बीवी 2 ही रह गए, बच्चे बाहर चले जाते हैं, घर के अंदर कोई है नहीं, एक बीमार हुआ तो दूसरा परेशान, और किसी ने एकासना करना हो तो रसोई को बनाएगा भाई, तुम वहाँ जाओगे थानक में जाओगे सुबह सुबह, अगर जो प्रार्थना में जाओगे प्रवचन में जाओगे रसोई कौन बनाएगा, हम कैसे जाएंगे। तो उसके लिए समिति ने ये सुविधा दी है, किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी हो सिर्फ आप हमारे को सूचना दें और भोजन पानी की व्यवस्था पूरी तरह से चौके के अंदर हो जाएगी। और घर के अंदर अगर आप लोगों की भाइयों की वजह से, बहनों को अगर जो
धर्म ध्यान करने में थोड़ी असुविधा होती है, या जो बहनों की वजह से भाइयों की असुविधा होती है, तो भोजन संबंधी जो भी असुविधा रहेगी उसको दूर करने के लिए समिति पूरी तरह से तैयार है। आप लोग सूचना दें और निसंकोच आकर के वहाँ पर भोजन पानी कर सकते हैं। वह आपका ही चौका है और आपके लिए बनाया है, और आप लोग ही उसको क्या कर रहे हैं, क्योंकि बारी वगैरह तो सब आप लोगों की चल रही है, इसलिए जो है उसमें आप लोग भरपूर जो है ऐसी कोई भी असुविधा हो, कोई भी तकलीफ वगैरह हो और उसकी वजह से हमारे को धर्म ज्ञान में थोड़ा भी जो अंतराय पड़ता हो, तो आप लोग चौके का लाभ बराबर ले सकते हैं। ऐसा समिति की तरफ से आप लोगों को सूचना की गई है। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आज के वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। धर्म है लगता प्यारा प्यारा, धर्म है लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज के एकासन का बचकान